मरियम की $1 मिलियन की प्रॉपर्टी सामने आ गई। मालूम हुआ कि मरियम का अमेरिका में महंगा तरीन फ्लैट है। अकाउंट में लाखों नहीं करोड़ों डॉलर्स हैं। जिस मुल्क में अवाम भूख से मर रहे हैं, वहाँ हुक्मरानों के बच्चों के पास भी इतनी सारी चीज़ें हैं। अमेरिका जैसे मुल्क में जायदादें हैं जहाँ लोग भूख से खुदकुशी कर रहे हैं। वहाँ हुक्मरानों की अयाशियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। मरियम के पापा मुल्क से डॉलर से भरे बैग लेकर फरार हुए। अब तो खुद मरियम के पापा पर उनके अपने साथी भी लान तान कर रहे हैं, लेकिन वो मुल्क को छोड़कर फरार होने के बावजूद अवाम के मोहसिन बने बैठे हैं। बाहर से बैठकर मुल्की मामलात में टांग भी अड़ाने से बिल्कुल बाज नहीं आते। मुल्क से मोहब्बत का दम भरते नहीं थकते, लेकिन मरियम की जायदादें मुल्क से बाहर किसने बनवाई, किसी से अब ढका छुपा नहीं है। मैं बात कर रही हूँ मरियम गनी की, अशरफ गनी की साहबजादी की। जी हाँ, जो कि एक फिल्म मेकर हैं और पैदाइश से अब तक अमेरिका में ही बड़ी हुई हैं। मरियम गनी ब्रुकलिन के जिस अपार्टमेंट में रहती हैं वो महंगा तरीन अपार्टमेंट है। सिर्फ यही नहीं, उनके भाई अशरफ गनी के बेटे तारिक गनी भी अमेरिका में ही रहते हैं, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। और जिस घर में ये साहब रहते हैं इसकी मालियत $1.5 मिलियन बताई जाती है। दूसरी जानिब सोवियत यूनियन को नाको चने चबवाने वाले शुमाली इत्तेहाद के मरहूम सरबराह अहमद शाह मसूद, जी हाँ, जिन्हें पंच शेर का शेर भी कहा जाता है, लेकिन उनके बेटे अहमद मसूद को वालिद जैसी मकबूलियत हासिल तो नहीं हो सकी और ना ही वो असरज़ूक़ है उनका, लेकिन उन्हें क़यादत भी वालिद के नाम पर ही मिली है। ये उनकी क्वालिफिकेशन है। 32 साल अहमद मसूद की सारी ज़िंदगी ही अफ़गानिस्तान से बाहर गुजरी। बरतानिया में रहे, वहीं आला तालीम हासिल की। सन 2016 में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से पास आउट हुए और फिर अपने वालिद की हलाकत के तकरीबन 15 साल बाद 2016 में वापस आ गए और सिर्फ 3 साल कबल ही सियासत में एक्टिव हुए। हालांकि उनके वालिद ने अपनी सारी ज़िंदगी अफगानिस्तान के नाम की और 9/11 से 2 रोज़ कबल खुदकुश हमले में मारे गए। अगर तिहाइयों से जंगज़दा मुल्क के इन हुक्मरानों या उनके बच्चों का मवाजना तरक्की याफ्ता मुल्कों के हुक्मरानों और उनके बच्चों से किया जाए तो मुझे याद पड़ता है बाराक ओबामा के दौरे सदारत के दौरान उनकी बेटी साशा ने व्हाइट हाउस की आसाइशों को छोड़कर मैसाचुसेट्स के एक रेस्टोरेंट में जॉब शुरू कर दी थी। और मिशेल ओबामा ने कहा था कि वो अपनी बच्चियों को आम इंसानों जैसी परवरिश करना चाहती हैं। और इसी तरह साबिक वज़ीर-ए-आज़म बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर की बेटी लंदन में वकालत करके गुजर बसर कर रहे हैं। अगर हम बात करें जो बाइडन की, तो जो बाइडन जब नायब सदर थे तो बेटे के इलाज के लिए पैसे नहीं थे उनके पास और घर बेचने तक की नौबत आ गई थी। 4 बार जर्मन चांसलर रहने वाली एंगेला मर्केल जो घर की ग्रॉसरी तक भी खुद ही लेकर आती हैं। ये भी तस्वीर एक ही सुपरमार्केट की है जहां वो खरीदारी कर रही हैं। और कहा जाता है कि एक फोटोग्राफर ने उनसे पूछा कि मैंने आपकी जो तस्वीर आज से 10 साल पहले इसी लिबास में ली थी। उन्होंने कहा कि मेरा मिशन अपनी आवाम की खिदमत है, मैं ऐसे ही रहना चाहती हूँ जैसे मेरी कौम रहती है। ये बहुत बड़ी बात है। तरक्की याफ्ता ममालिक के हुक्मरानों की सादगी और तरक्की पजीर हुक्मरानों की अयाशियाँ मसाइल की असल जड़ यही है। हम अपने हुक्मरानों के सिरे महल, लंदन और न्यूयॉर्क फ्लैट्स की कहानियाँ सुनते हैं, उन्हीं को सुनते हैं, लेकिन पाकिस्तान और या अफगानिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्री यही है। हुक्मरानों की औलादें, उनकी नस्लें बाहर अयाशियाँ करती हैं, अवाम गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। ये सूरत हाल है पाकिस्तान में भी, जहाँ हम देखते हैं कि हमारे जो हुक्मरान हैं उनके बच्चे और वो खुद बाहर किस तरीके से अपना लाइफस्टाइल जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मुजम्मिल असलम साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने समा के लिए वक्त निकाला। सर, ये जब बात करते हैं हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के हवाले से, तो इन कंट्रीज़ की तबाही की वजह अयाश हुक्मरान है या इससे फ़र्क नहीं पड़ता? इसकी वजूहात कुछ और ही हैं सर? नहीं, देखिए, मैंने बात की है उसकी मैं बिल्कुल जो है ना तस्दीक करता हूँ। और मैंने 2 दिन पहले जब 22 अगस्त को जो है लंदन में एक शादी हो रही थी, तो मैंने ये बात बोली थी कि जिस दिन हमारे हुक्मरान अपने बच्चों की शादियां आम घरों में करने लग जाएंगे या शुरू हो जाएंगे, तो समझो हमारी कौम की तकदीर बदल गई। तो इत्तेफाक की बात है, कल रात को ही मैं ट्विटर में या कहीं पे देख रहा था सोशल मीडिया में, बिलावल और बख्तावर जब बहुत ही छोटे थे, मतलब गोद के बच्चे थे, तो उन दोनों के लिए फिलिपिनो नैनी थी जो उनको जो है वो उनकी लुक आफ्टर कर रही थी। तो ये जो लग्जरीज हैं, ये सिर्फ अगर आप कह लें कि ये जो तबाहशुदा ममालिक, गरीब ममालिक, उनके जो है अमीर हुक्मरानों के लिए हैं। और वो जो अमीर हुक्मरान जो है उनके लाइफस्टाइल में नज़र आता है, लेकिन अगर जब उनके असासे देखे जाते हैं, जब वो जो है टैक्स वालों के पास जमा कराते हैं,
तो जी। ऐसे लगता है कि इनसे ज़्यादा कोई गरीब नहीं है। लेकिन उनकी जो रिहाइश, उनके जो नौकर-चाकर, उनका जो उठना-बैठना, जो उनका घूमना-फिरना, उनकी जायदादें, वो जो है उसकी दूसरी तरफ तस्वीर दिखाती है। लेकिन इन ममालिक को हमेशा से जो है आपने देखा होगा एक वर्ड बड़ा मशहूर है जो मैंने कभी भी मैं खुद वेस्ट में पढ़ा हुआ भी हूँ, जी। बरतानिया में, जी। जी। मैंने कभी नहीं सुना सिंपैथी कार्ड, कभी भी वहाँ नहीं सुना। यहाँ पे जो है हमेशा से आपको याद होगा आप अक्सर प्रोग्राम जब करती होंगी, तो जी। आप देखती होंगी कि जो कोई लीडर अरेस्ट हो जाए, वो कहते हैं चलो जी इसको सनद मिल गई, अब ये अगला वज़ीर-ए-आज़म या सदर बन जाएगा। तो एग्जैक्टली। क्योंकि जी सिंपैथी कार्ड प्ले कर लिया आपने। सही। महरूमियत और ये आके महरूमियत प्ले करते हैं और जो है हम बेवकूफ़ बनते रहते हैं। एग्जैक्टली सर। जी। 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 अच्छा जी, मुज़म्मिल जी। साहब, थर्ड वर्ल्ड मुल्कों की बात होती है तो उनके हुक्मरानों की अयाशियों को देखा जाता है और अवाम को साफ मालूम होता है कि उनके अवाम बदहाली की वजूहात क्या हैं। लेकिन जब उन्हीं सियासतदानों से बात की जाए, अगर हम पाकिस्तान की ही मिसाल ले लें सर, तो कहते हैं कि जो भैंसें हैं बेचने से, 20 करोड़ के अखराजात कम करने से कुछ नहीं होता, तो 10-20 अरब से कौन सा मुल्क तरक्की कर जाता है। सर ये तो परसेप्शन है, इस पे क्या कमेंट करेंगे सर आप? देखिए, बात ये है कि आप यहाँ 10-20 करोड़ की बात कर रही हैं। हाँ। 2-3 दिन पहले जो है वो शहबाज शरीफ साहब का एक कोई केस खुला पिंडी की नैब का, जिसमें ये बोला गया कि एहसन इकबाल साहब के भाई को जो है हॉर्टिकल्चर का वो जो वहाँ के पौधों का ठेका मिला। तो जी। एहसन इकबाल साहब ने बात की कि जी ये 45 लाख की, अब हाल ये हो गया कि 45 लाख की करप्शन के लिए भी पूछा जाता है। ठीक। तो बात ये कि बाहर के मुल्कों में अगर आप चले जाएं, तो अगर आपको पता है ये जो ओबामा आपने अभी बताया था, तो बिल्कुल। ओबामा जो है अपनी ग्रोसरी का जो मेहमानों की ग्रोसरी जो व्हाइट हाउस में वो अगर कोई इनको मेहमान पर्सनल जाती मिलने आ जाता था, जी। उसका बिल भी वो अपनी जेब से देते थे। एक तरफ ये वो मुल्क है जिसने 3 या 2 ट्रिलियन डॉलर जो है अफगान वॉर में फेंक दिए। दूसरी जी। तरफ वो अपने सदर को एक फालतू चाय की प्याली नहीं पीने देते। तो ये जो जी। माइंडसेट है, ये माइंडसेट ये इज़हार करता है कि इनके नज़दीक वैल्यू ऑफ मनी नहीं है और ये जो है पैसे को समझते हैं कि ये हमारी जागीर है और इसमें हमारा हक है। मुझे अच्छी सही। तरह याद है जब जरदारी साहब सदर थे, हम्म। तो सिंध में जो है आई फौज एक दफ़ा, क्योंकि जी। सिंध के हालात भी ख़राब थे, तो जी। उनके साथ बैठी गवर्नर हाउस सिंध में। तो उन्होंने जी। कहा कि भाई ये जो करप्शन है ना, ये आप छोटी-मोटी करप्शन को जाने दें, नज़रअंदाज कर लें। जी। यही चीज़ जो है हमज़ा शहबाज ने भी बोली कि बगैर करप्शन के जो है मतलब हुकूमत चलाना मुश्किल काम है। और नवाज़ शरीफ साहब के बारे में बोलते थे, खाता है तो लगाता तो है ना। तो एग्जैक्टली देखें, सर। ये अगर माइंडसेट आप क्रिएट, और ये अवाम का भी बन चुका है अनफॉर्चुनेटली। जी। अवाम के लिए क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन मैं समझता हूँ कि हम्म। जो ईमानदारी है वो इतनी अहम चीज़ है हम्म। कि अगर आप छोटी रकम में ईमानदारी को समझते हैं कि ये तो बहुत छोटी रकम है, कोई बात नहीं, तो वो जी। आहिस्ता-आहिस्ता ज़हर पूरे जिस्म में फैल जाता है। और जब वो फैल जाता है तो आपको बड़ी-बड़ी भी जो जिसे कहते हैं करप्शन और बेईमानी जो है, हम्म। वो ऐसे लगता है कि ये तो हमारा हक है, हमारा राइट है और ये हमारी कौम के अंदर सराहियत कर गया अनफॉर्चुनेटली। आप सही। हर बंदा देख लें, चाहे आम मतलब सिविलियन से हो, वो रिश्वत सरकारी मुलाजिम को देने में कोई ऐब नहीं समझता, जी। सरकारी मुलाजिम रिश्वत लेने में कोई ऐब नहीं समझता। वो सब समझते हैं कि हमारा राइट है और सबने अपने-अपने फतवे भी लिए हुए हैं आगे पीछे से, लेफ्ट राइट से, कि हम गुनाह तो नहीं कर रहे। तो ये बिल्कुल। जब लीडरान करते हैं, छोटी और बड़ी की तमीज़ नहीं करते, तो वो पूरे कौम में सराहियत कर जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी ओवरऑल नेशन पे। करप्शन का बिल्कुल खात्मा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया।